अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, रमज़ान के क़ज़ा रोज़े जो हैं उसको और शव्वाल के 6 रोज़े, ये दोनों इबादतें अलग अलग हैं। लेकिन अगर कोई जमा करता है, जमा इस तरीक़े से कि रमज़ान के क़ज़ा के रोज़ों की भी नीयत है और शव्वाल के 6 रोज़ों की भी नीयत है, इस तरह से अगर कोई जमा करके दोनों का सवाब हासिल करना चाहता है, या औरत है इस तरह से दोनों का सवाब हासिल करना चाहती हैं, तो क्या ये सही है? उलमा की नज़र में इसको मसलतुत तशरीक कहते हैं, यानी अल-जम्उ बैन इबादतैनि बिनियतिन वाहिदा, यानी एक नीयत से 2 इबादतों को जमा करना। रमज़ान के क़ज़ा रोज़े ये अलग हैं और शव्वाल के 6 रोज़े ये अलग हैं, तो दोनों अलग अलग रखने हैं। एक रखकर दोनों की इबादतें हासिल नहीं की जा, दोनों का सवाब हासिल नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर कोई औरत है रमज़ान के क़ज़ा रोज़े रखती है शव्वाल के महीने में और शव्वाल के महीने में रखती है, तो हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला शव्वाल के 6 रोज़ों का थोड़ा सा सवाब भी उसको दे दें, इसलिए कि शव्वाल के महीने में रमज़ान के क़ज़ा रोज़े हुए हैं। लेकिन उस तरह का सवाब तो नहीं मिलेगा जो बिल्कुल अलग अलग रखने पर मिलता है। तो बात ये समझ में आती है कि क़ज़ाए रमज़ान के क़ज़ा रोज़े और फिर शव्वाल के 6 रोज़े, इन दोनों को जमा नहीं किया जा सकता। दोनों अलग अलग इबादतें हैं, दोनों को तन्हा तन्हा रखना होगा ताकि सवाब अल्लाह तबारक व तआला से हासिल कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला तमाम इबादतों को सुन्नत के मुताबिक बजा लाने की तौफीक दे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।